कहानी की शुरुआत एक शहर से होती है जहां सारा नाम की एक लेडी कपल थेरेपिस्ट का काम कर रही थी। सारा के पास ज्यादातर शादीशुदा लोग ही आते थे जो अपनी शादीशुदा जिंदगी की परेशानियां बताते और सारा उन्हें सलाह देकर उनकी मुश्किलें हल कर देती थी। दूसरी तरफ ईवा नाम की एक औरत के घर हैरी नाम का लड़का आ गया। ईवा शादीशुदा थी और उसका हैरी के साथ चक्कर चल रहा था। उसी ने हैरी को अपने घर बुलाया था। ईवा ने पहले हैरी को गर्मजोशी से स्वागत किया और फिर धीरे धीरे उसका पानी निकालने लगी। पानी निकालते निकालते दोनों ने एक वीडियो भी बना लिया। उधर जॉन नाम का लड़का अपने परिवार से बात कर रहा था। जॉन सारा का बेटा था और सारा के पति का नाम नॉर्मन था। जॉन ने सारा से कहा, मेरी एक लवर हमारे घर रहने आ रही है। सारा को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई क्योंकि जॉन हर बार नई नई लड़कियां घर लाता रहता था। हालांकि नॉर्मन को इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उसने जॉन को लड़की लाने की इजाजत दे दी। दूसरी तरफ हैरी ने ईवा का पानी निकाल दिया था। ईवा ने हैरी से उस वीडियो के बारे में पूछा जो उन्होंने पानी निकालते वक्त बनाई थी। हैरी ने कहा, मैं तुम्हें वीडियो का प्राइवेट लिंक भेज दूंगा, लेकिन इसे किसी के साथ शेयर मत करना। इसी बीच ईवा ने अपने पति की गाड़ी की आवाज सुन ली। वह तुरंत हैरी को भागने के लिए कहती है। जल्दी ही ईवा का पति विंस अंदर आ जाता है। हैरी पहले ही घर से निकल चुका था, इसलिए विंस को उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। उधर सारा भी तैयार होकर अपने पति नॉर्मन के पास आ गई थी। सारा उसके साथ कुछ मजेदार वक्त बिताना चाहती थी, लेकिन नॉर्मन का ध्यान पूरी तरह से अपने फोन में था। सारा उदास होकर सो जाती है। अगले दिन जब विंस ऑफिस पहुंचता है तो वह देखता है कि उसके वर्कर इंटरनेट पर एक वीडियो देख रहे हैं। वह वही वीडियो थी जिसमें हैरी ईवा के साथ मजे कर रहा था। ईवा की वीडियो देखकर विंस के होश उड़ गए। वह कुछ ही देर बाद ईवा हैरी को फोन करके बताती है, हमारी वीडियो इंटरनेट पर लीक हो गई है और मुझे अभी पता चला कि विंस ने भी इसे देख लिया है। मुझे तुम पर यकीन है, लेकिन पता नहीं यह वीडियो इंटरनेट पर कैसे आ गई। शायद मैंने ही वीडियो देखते वक्त कोई गलती कर दी। विंस हम दोनों को मार सकता है, इसलिए तुम यह शहर छोड़कर भाग जाओ। हैरी ने ईवा की बात सुनी और भागने की तैयारी करने लगा। रात को जब विंस घर आता है तो वह ईवा से पूछताछ करने लगता है। ईवा उसे झूठ बोलती है, हैरी मेरा नया दोस्त था, उसने मुझे धोखे से नशा दिया और फिर मेरी वीडियो बना ली। विंस उस पर यकीन कर लेता है और हैरी को सबक सिखाने का फैसला कर लेता है। दूसरी तरफ सारा भी तैयार होकर नॉर्मन के पास आ गई थी। वह कई दिनों से प्यासी थी और नॉर्मन के साथ अपनी प्यास बुझाना चाहती थी, लेकिन आज भी नॉर्मन थकावट का बहाना बनाता है। सारा उदास होकर दूसरे कमरे में सोने चली जाती है। नॉर्मन सारा की तरफ ध्यान नहीं देता था, इसलिए सारा को अपने हाथों का इस्तेमाल करना पड़ रहा था। अगले दिन नॉर्मन तैयार होकर बाहर जाने की तैयारी कर रहा था। वह 7 दिनों के लिए बाहर जा रहा था। सारा को उसके जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था, क्योंकि नॉर्मन तो उसकी प्यास बुझाता ही नहीं था। थोड़ी ही देर बाद हैरी सारा के घर आता है। वह सारा से कहता है, मैं जॉन का पुराना दोस्त हूं। मैं भी आपकी तरह थेरेपिस्ट बनना चाहता हूं, इसलिए आपकी मदद लेना चाहता हूं। इसी बीच सारा का बेटा जॉन भी उनके पास आ गया। जॉन ने सारा को बताया, हैरी मेरा पुराना और बहुत अच्छा दोस्त है। वह भी थेरेपिस्ट बनना चाहता है, इसलिए मैंने उसे हमारे घर रहने के लिए बुला लिया है। सारा को हैरी से कोई परेशानी नहीं थी, इसलिए उसने उसे घर में रहने की इजाजत दे दी। कुछ देर बाद सारा अपने ऑफिस में थी, तभी हैरी वहां आ गया। वह सारा से थेरेपी के बारे में जानकारी लेने लगा ताकि वह भी एक अच्छा थेरेपिस्ट बन सके। सारा उसकी मदद कर रही थी, लेकिन हैरी का ध्यान उसके बदन पर था। दरअसल हैरी को बड़ी उम्र की महिलाएं पसंद थीं और अब वह सारा के पीछे पड़ गया था। रात को जब सारा अपने कमरे में थी तो उसे बाहर से शोर सुनाई दिया। वह जल्दी से बाहर आई और देखा कि हैरी और जॉन अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ पार्टी कर रहे हैं। हैरी अपनी गर्लफ्रेंड मोना के साथ था, जबकि जॉन अपनी गर्लफ्रेंड रीना के साथ। सारा ने उन्हें कम शोर करने के लिए कहा और वापस अपने कमरे में चली गई, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर से आवाजें सुनाई दी। जब वह बाहर आई तो देखा कि दोनों लड़के अपनी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ मजे कर रहे हैं। उन्हें देखकर सारा भी गर्म हो गई। वह भी पानी निकालना चाहती थी, लेकिन उसका पति नॉर्मन तो बाहर गया हुआ था। अगली सुबह हैरी रसोई में सारा की मदद कर रहा था। उसे खाना बनाने का शौक था, इसलिए वह खुद ही सारा के पास आ गया था। मौका देखकर हैरी ने सारा को चूमने की कोशिश की, लेकिन तभी जॉन के कदमों की आहट सुनकर वह रुक गया। थोड़ी देर बाद सभी नाश्ता कर रहे थे। सारा पहले से ही प्यासी थी और हैरी की हरकत ने उसकी प्यास और बढ़ा दी थी। दूसरी तरफ
विंस ने अपने बंदों को आदेश दिया था, मुझे हर हाल में हैरी चाहिए। कुछ देर बाद सारा अपने ऑफिस में थी, तभी उसे नॉर्मन का फोन आया। नॉर्मन ने उसे बताया, मुझे आने में 2 दिन और लगेंगे। असल में नॉर्मन इस वक्त जेसी नाम की लड़की के साथ था, क्योंकि उसके साथ चक्कर चल रहा था। जेसी नॉर्मन के ऑफिस में काम करती थी, इसलिए सारा उसे जानती थी। शाम को सारा अपने घर में थी, तभी जॉन उसके पास आया और उसे जन्मदिन का तोहफा दिया। उसने कहा, मैंने तुम्हारे लिए एक पार्टी का इंतजाम किया है ताकि हम तुम्हारा जन्मदिन धूमधाम से मना सकें। सारा जॉन की बात सुनकर बेहद खुश हो गई। कुछ देर बाद सारा तैयार होकर मेहमानों के सामने आई। सभी ने उसका जन्मदिन मनाया और फिर नाचने गाने लग गए। नाचते गाते हुए सारा ऊपर चली गई और हैरी उसके पीछे पीछे गया। जल्दी ही दोनों एक कमरे में आकर एक दूसरे का पानी निकालने लगे। पानी निकालने के बाद दोनों नीचे आए और फिर से नाचने लगे। इसी बीच नॉर्मन घर आ गया। वह सारा को सरप्राइज देना चाहता था, इसलिए उसने 2 दिन लेट आने का झूठ बोला था। अगले दिन सारा अपने ऑफिस में काम कर रही थी। दूसरी तरफ विंस अभी भी हैरी को ढूंढ रहा था ताकि उसे सबक सिखा सके। उधर हैरी इस वक्त जेसी के साथ था। जेसी ने हैरी से पूछा, क्या तुमने सारा का पानी निकाल दिया? हैरी ने हाँ में सिर हिलाया तो जेसी ने कहा, अब तुम्हें सारा की वीडियो भी बनानी होगी। हैरी वीडियो बनाने के लिए तैयार हो गया और जेसी खुश हो गई। दरअसल हैरी शादीशुदा महिलाओं को फंसाकर उनकी वीडियोस बनाता था और जेसी उन वीडियोस को इंटरनेट पर बेच देती थी। इन दोनों ने ईवा जैसी कई महिलाओं को धोखा दिया था और अब उनकी नजर सारा पर थी। रात को नॉर्मन ने सारा के करीब आने की कोशिश की, लेकिन सारा ने थकावट का बहाना बनाकर उसे टाल दिया। अगले दिन हैरी ने सारा की प्यास बुझाने की कोशिश की और इसी बीच वह चुपके से उसकी वीडियो भी बना लिया। अगले दिन नॉर्मन के घर एक पार्सल आया। जब उसने उसे खोलकर देखा तो उसमें सारा और हैरी की वीडियो थी। जब सारा घर आई तो नॉर्मन ने उसे वह वीडियो दिखाई और कहा, तुम्हें जॉन के दोस्त के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। सारा ने अपनी सफाई देते हुए कहा, मेरी भी जरूरतें हैं जिन्हें पूरा करने की तरफ तुमने कभी ध्यान नहीं दिया। अगर तुम मेरा ख्याल रखते तो मैं कभी हैरी के करीब नहीं जाती। नॉर्मन उसकी बात से सहमत नहीं हुआ और दूसरे कमरे में रहने का फैसला कर लिया। दूसरी तरफ विंस हैरी की गर्लफ्रेंड मोना के घर पहुंच गया और उससे हैरी के बारे में पूछताछ करने लगा। उधर हैरी सारा के घर पहुंच गया और सारा को चूमने की कोशिश करने लगा। तभी नॉर्मन बाहर आया और हैरी को मारने लगा। जॉन भी बाहर आया और अपने पिता की मदद की। उसने हैरी को पूल में फेंक दिया और चिल्लाया, साले, अभी के अभी मेरे घर से निकल जा। तू दोस्ती के लायक नहीं है क्योंकि तू एक बड़ा धोखेबाज है। सारा के घर का यह ड्रामा देखकर वह बेहद दुखी हो गई। कुछ देर बाद जब हैरी मोना के घर पहुंचा तो विंस ने उसे मारना शुरू कर दिया। वह तो कई दिनों से हैरी को ढूंढ रहा था और आखिरकार उसे पकड़ लिया था। वो उसे गोली मारना चाहता था, लेकिन फिर कुछ सोचकर कहता है, तुम जैसे कीड़े को मारकर मैं जेल नहीं जाना चाहता। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ नॉर्मन ने भी अपनी गलती मान ली थी। वह सारा से माफी मांगता है और उसे गले लगा लेता है। कुछ दिनों बाद दोनों के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। नॉर्मन समझ गया था कि उसने अपनी बीवी को धोखा दिया था, इसलिए किस्मत ने उसके साथ भी धोखा किया और सारा को बहका दिया। वह समझ गया कि उसे सारा का ख्याल रखना पड़ेगा और समय समय पर उसकी जरूरतों को भी पूरा करना होगा। कहानी के आखिर में हैरी को भी एहसास हो गया कि पैसे कमाने के चक्कर में वह लोगों के घर बर्बाद कर रहा था, इसलिए उसने सभी गलत काम छोड़ दिए और एक साधारण जिंदगी जीने लगा। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।